लखनऊ के भव्य न्यायालयों में नई नई वकालत कर रही रिधिमा घड़ी के हिसाब से चलती थी। उसका ब्रीफकेस मोटी फाइलों से भरा था और उसका दिमाग कानूनों से। वो अपने करियर को स्थापित करने के लिए दृढ़ थी, लेकिन इसके लिए उसे अपना सारा समय चाहिए था। उसका पति कबीर उसका सबसे बड़ा समर्थक था। जब वो पढ़ती थी तो वो उसे चाय लाकर देता था और उसकी कोर्ट की कहानियां धैर्य से सुनता था। लेकिन एक शाम कबीर की मुस्कान गायब थी, जिसकी जगह एक शांत गहरी चिंता ने ले ली थी। उन्होंने छटनी कर दी। उसने आखिरकार फुसफुसाया, मेरी नौकरी चली गई, बस ऐसे ही। रिधिमा ने सदमे को महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब उन दोनों के पास एक समय की समस्या थी। उसे और समय चाहिए था और उसके पास बहुत ज्यादा था। पहला हफ्ता भ्रमित करने वाला था। रिधिमा को अपने पहले बड़े केस की तैयारी के लिए शांति चाहिए थी, लेकिन कबीर बार बार अंदर आ जाता था। क्या मैं टपकते नल को ठीक कर दूं? क्या तुमने दोपहर के खाने के बारे में सोचा है? वो पूछता। उसकी आवाज थोड़ी बेचैन थी। रिधिमा ने अपनी किताब बंद कर दी। उसने धीरे से कहा, कबीर, मुझे इन कुछ महीनों में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेरे आसपास इतना सब कुछ होने से ध्यान लगाना असंभव सा लगता है। बाद में गोमती नदी के पास अपनी पसंदीदा शांत जगह पर बैठे हुए उन्होंने बात की। कबीर ने स्वीकार किया, कमाई न करना गलत लगता है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब हो रिधिमा। रिधिमा ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, कबीर, हम एक साझेदारी हैं। अभी मेरी नौकरी टीम की नौकरी है। क्या तुम घर के मुख्य रणनीतिकार, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो? वो लॉजिस्टिकल स्तंभ, जब तक मैं नींव बनाती हूँ। और इस तरह कबीर ने अपनी नई अस्थायी भूमिका स्वीकार कर ली। उसने उनकी फाइलों को व्यवस्थित किया, घर का प्रबंधन किया और यहाँ तक कि लखनऊ के सबसे व्यस्त ट्रैफिक घंटों को जानते हुए कोर्ट तक रिधिमा के यात्रा मार्ग की भी योजना बनाई। वो उसका शांत इंजन बन गया। कबीर के अटूट समर्थन से रिधिमा ने दबाव कम होते हुए महसूस किया। उसका मन साफ था, उसका ध्यान तेज। उसने अपना पहला बड़ा केस जीत लिया। वो घर आई, थकी हुई नहीं, बल्कि विजयी। उन्होंने सीखा कि साझेदारी हमेशा 50/50 नहीं होती। कभी कभी ये 90/10 होती है, फिर 10/90 तूफान का सामना करने के लिए बदलती रहती है। वे बस दो लखनऊ के दिल थे, जो मिलकर एक लचीला भविष्य बना रहे थे।